नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। आपने आज के वीडियो में अपने स्क्रीन पर बनी हुई जो असेंबली देख रहे हैं, ये कास्कर व्हील असेंबली है। मेरे साथ इस असेंबली को आपने इससे पहले क्रियो पैरामीट्रिक 7.0 पर बनाया, तो आज हम इसे बनाएंगे कैटिया V5 पर। इसे बनाने के लिए हमें एक ये देखिए बेस है, सपोर्ट है, रोलर, बुश और शाफ्ट, ये कुछ कंपोनेंट्स हमें पहले बनाने होंगे और उसके बाद हम इसे असेंबल करेंगे इसी पोजीशन में। तो पहले तो मैं इस फाइल को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद इसे भी हाँ, ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन, ये वो स्क्रीन है जब हम कैटिया V5 के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आती है। यहाँ से मैंने स्टार्ट पर क्लिक किया, मैकेनिकल डिज़ाइन, पार्ट डिज़ाइन, इसके बाद यहाँ पर ओके। देखिए एक नया स्क्रीन खुलकर हमारे सामने आ गया पार्ट मॉडलिंग का। तो पार्ट बनाने से पहले हमें स्केच क्रिएट करना होगा। ये है स्केचर मोड के लिए, हम यहाँ स्केच पर क्लिक करेंगे और प्लेन सेलेक्ट करेंगे। प्लेन हमने ये ले लिया, XY प्लेन। इस तरह से ये घूम कर हमारे सामने आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये लिया सेंटर रेक्टेंगल। देखिए जब ड्रॉप डाउन में तो पहले ये नजर आता है, यहाँ से ये सेंटर रेक्टेंगल ये लेंगे। पहला क्लिक सेंटर पर, दूसरा क्लिक बाहर, एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकल आए। अब ये है देखिए स्मार्ट डायमेंशन, यहाँ पे कंस्ट्रेंट के नाम से, इस पर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक इसलिए क्योंकि अगर हम एक बार इसे यूज कर ले तो दोबारा उससे बाहर ना निकले। तो एक क्लिक यहाँ पे किया और एक क्लिक बाहर, इसी तरह से एक क्लिक यहाँ किया और एक क्लिक यहाँ। अब एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकल आए। अब हमें इन दोनों डायमेंशंस को एडिट करना है। ये देखिए डबल क्लिक किया मैंने यहाँ पे और इसे कर दिया कितना 80 और इसे कर दिया 152। ओके, ये ऐसे चेंज हो गया। अब यहाँ से मैंने एग्जिट वर्कबेंच पर क्लिक किया, फिर ऐसे नजर आ रहा है। तो मुझे दोबारा मैंने इस स्केच पर डबल क्लिक करना पहले तो। अब ये स्केच कंप्लीट नहीं हुआ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि ये देखिए ये है फिलेट कमांड, कॉर्नर। फिलेट पर क्लिक किया, एक क्लिक करेंगे हम यहाँ पर और एक क्लिक करेंगे यहाँ पर, और देखिए इस तरह से कर्सर को नीचे की तरफ लेकर आएंगे। अब ये जो रेडियस वाला, जो यहाँ पर रेडियस की वैल्यू डालनी है हमें, कर्सर को ऐसे ही रखा, टैब की को प्रेस करेंगे, एक बार दबाया नहीं हाईलाइट हुआ वो बॉक्स, दूसरी बार, तीसरी बार में देखिए ये बॉक्स हाईलाइट हो गया। तो आप तब तक टैब की को दबाते रहिए जब तक ये रेडियस वाला बॉक्स जो है हाईलाइट ना हो। अब इसमें वैल्यू हमने दी कितनी, 26, और एंटर दबाया और यहाँ से यस पर क्लिक कर दिया, अगेन यस। इसके बाद फिर से सॉरी कंस्ट्रेंट पर नहीं, फिर से हम जाएंगे कहाँ, कॉर्नर पे, और ये कॉर्नर भी जो है इसे राउंड करेंगे, हम फिलेट कर देंगे। जब ये कंडीशन आई तो कर्सर को ऐसे ही रखा यहाँ पर और टैब को प्रेस किया। जब ये रेडियस वाला बॉक्स हाईलाइट हो गया, यहाँ पे वैल्यू दे दी हमने 26 और एंटर दबाया। इस तरह से देखिए चेंज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए ये सर्कल कमांड, सर्कल पर क्लिक किया, ये जो सेंटर यहाँ दे रखा है इस पर क्लिक किया, और अब देखिए ये है रेडियस वाला बॉक्स। इस सर्कल की रेडियस हम इस बॉक्स में दे सकते हैं, तो हम टैब की प्रेस करते हुए ये हाइलाइटर को लेकर आएंगे इसके अंदर, और जब ये बॉक्स हाईलाइट हो जाएगा तो यहाँ वैल्यू दे देंगे कितनी, 13। और सेम ऐसे ही हम नीचे भी एक सर्कल बनाएंगे। ये देखिए टैब की प्रेस करते हुए लाए और 13, एंटर। इसके बाद एग्जिट वर्कबेंच पर क्लिक किया तो ये ऐसे इस कंडीशन में हमारे सामने आया। ओके, अब हम यहाँ पे ये पैड कमांड है इस पर क्लिक करेंगे और ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इस पर क्लिक किया हमने। इसकी वैल्यू जो है थिकनेस की दे देंगे 26 mm। तो ये इस तरह से हम देखेंगे, डबल क्लिक किया, इसकी वैल्यू 26 नहीं, हम देंगे 12 mm। ये इस तरह से हमें नजर आएगा। ओके, अब इसके बाद हमें करना ये है कि एक प्लेन हमें लेना होगा। ये है प्लेन कमांड। प्लेन कमांड पर क्लिक किया और इस सरफेस पर क्लिक किया। अब देखिए हमें इस डायरेक्शन में प्लेन चाहिए 8 mm की दूरी पर। तो ये देखिए माइनस डायरेक्शन हो गया, अपोजिट है, तो यहाँ पर हम 8 टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे। एक देखिए प्लेन ये यहाँ पर, इसको घुमा के देखते हैं, तो यहाँ इस तरफ से 8 mm पीछे प्लेन क्रिएट हो गया। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम दोबारा स्केच पर जाएंगे और इस प्लेन पर क्लिक करेंगे। ये प्लेन पर क्लिक किया, अब देखिए इस पर हमें स्केच बनाना है। स्केच बनाने के लिए अब हम ये यहाँ पर ये देखिए प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट पर डबल क्लिक करेंगे और इसके बाद मैं ये देखिए ये है
कंस्ट्रक्शन ऑब्लिक स्टैंडर्ड एलिमेंट, इसको ऑन करूंगा तो अब मैं जिस भी एज पर क्लिक करूंगा वो एक कंस्ट्रक्शन एलिमेंट बन के मुझे मिलेगा। इस पर एक क्लिक किया, देखिए कंस्ट्रक्शन एलिमेंट, मतलब रेफरेंस के लिए मैंने इसको यहाँ पर बनाया है। तो एक काफ़ी है हमारे लिए। इसके बाद हम इस कमांड से बाहर निकलेंगे, इसको भी ऑफ करेंगे। ये अब यहाँ से एक सर्कल लिया, ये देखिए सर्कल इस तरह से, एस्केप दबाया, बाहर निकले। अब हम यहाँ से जाएंगे आगे और कंस्ट्रेंट पर क्लिक किया, इसको चेंज कर देंगे 64 और इसके बाद फिर से गए कंस्ट्रेंट में, यहाँ से इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा 110, ये से चेंज हो गया। प्रोफाइल पर गए, देखिए ये पॉइंट लिया, सीधे सीधे यहाँ से नीचे उतर आया, एस्केप दबाया, फिर प्रोफाइल में गए, ये देखिए बिल्कुल सीधा सीधा पॉइंट यहाँ से मिला, टच कराते हुए यहाँ नीचे ले आए और इसके बाद यहाँ से लाए और प्रोफाइल को क्लोज कर दिया। ये हमें प्रोफाइल मिल गया। इसके बाद यहाँ से हमें ट्रिम करना है, जैसे ये देखिए ये है, ये ट्रिम दिखा रहा है, यहाँ पे क्लिक किया, ड्रॉप डाउन में ये जो है आइकन ये ट्रिम का है, कुछ ट्रिम होना चाहिए, इस पर हम क्लिक करेंगे और इस हिस्से को रिमूव कर देंगे। इसके बाद यहाँ से सर्कल लिया, ये सर्कल जो है आपका ये हो जाएगा 26 का। तो फिर वही टैब की प्रेस करते हुए हाइलाइटर लेकर आएंगे रेडियस वाले बॉक्स में, यहाँ पर हम टाइप करेंगे, रेडियस है सॉरी डायमीटर 26 तो रेडियस हो जाएगी 13। अब इसके बाद यहाँ से एग्जैक्ट वर्कबेंच, ओके, इसके बाद पैड, अब इस डायरेक्शन में हम इसे लेकर जाएंगे कितना, 20, ये 20 इस तरह से लेकर गए, ओके। अब ये कॉर्नर वाली रेडियस है, यहाँ से देखिए ये है एज फिलेट, ओके। यहाँ वैल्यू हमने दे दी कितनी, 32, और उसके बाद इस एज पर क्लिक करेंगे और उसके बाद इस एज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रीव्यू और ओके। तो ये देखिए यहाँ से ये एजेस जो है वो फिलेट हो गई। फिलेट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रिब भी हमें क्रिएट करना है और इसके लिए हम पहले तो स्केच बनाएंगे। देखिए स्केच पर गए और ये जो प्लेन है ZX प्लेन, इस पर क्लिक किया, ये कुछ हमें इस तरह से दिखाई देगा खड़ा हुआ। तो अब प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट पर डबल क्लिक किया, यहाँ से इसे भी ऑन कर दिया। अब एक तो ये लाइन हमें चाहिए और दूसरी लाइन हमें ये चाहिए, ये देखिए दोनों हमें एंड पॉइंट्स मिल गए। यहाँ पर ये रखने के लिए हमें ये रेफरेंस की लाइन मिल गई। अब यहाँ से प्रोफाइल पर क्लिक किया, अगला क्लिक, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं, जूम इन कर लेते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक किया और अच्छा अब देखिए ये कंस्ट्रक्शन लाइन बन के आ रही है, मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो ये नॉर्मल लाइन में क्रिएट हो जाएगी और एस्केप जो है बाहर निकला है। अब एक हमें डिस्टेंस जो है यहाँ पर वो सही करना है, देखिए इस तरह से आ रहा है, एस्केप जो है बाहर निकले, कंस्ट्रेंट पर क्लिक किया, तो एक क्लिक यहाँ और एक क्लिक यहाँ, ये डिस्टेंस है 82, इसे चेंज कर लेते हैं 82 और एग्जिट वर्कबेंच, सिर्फ एक लाइन हमें ये क्रिएट करनी है, इंक्लाइंड लाइन इस तरह से हमें दिखेगी। अब यहाँ पर देखिए कमांड होती है स्टिफनर, इस पर क्लिक किया हमने। अब यहाँ पर जो है हम ये इसकी वैल्यू जो है वो दे देते हैं कितनी, 20। न्यूट्रल फाइबर और इसको ऑन रखेंगे, ये जो है मिडिल में क्रिएट किया हमने, ये दोनों तरफ बनाएगा। देखिए प्रीव्यू यहाँ पे आपको इसका शो हो रहा है और ओके, तो ये यहाँ पर एक रिब क्रिएट हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं,
अब यहाँ पर देखिए चैम्फर कमांड है ये, एज चैम्फर। अब यहाँ पर लेंथ 1 जो है वो दे देते हैं हम 8। टैब की दबाया, एंटर की जगह 45 डिग्री है यहाँ पे, ओके। अब ये एज को सेलेक्ट किया, यहाँ से प्रीव्यू और ओके, तो ये देखिए इस तरह से ये चैम्फर होकर मिल गया पार्ट, ओके। तो ये जो है यहाँ से हम फिट ऑल इन कर देते हैं। ये पहला पार्ट हमने क्रिएट किया, यहाँ से फाइल और सेव एज, अब यहाँ पर जो है हम चले जाते हैं कहाँ, डेस्कटॉप पर, और यहाँ पार्ट 1 में हम कर देते हैं सपोर्ट वन, और इसे सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पर, सेव कर दिया, ओके। तो ये था सपोर्ट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये फाइल को क्लोज कर देंगे। ये पार्ट हमारा बन गया। अब अगला पार्ट हमें बनाना है, फिर से स्टार्ट मैकेनिकल डिजाइन, पार्ट डिजाइन, ओके। ये नई फाइल हो गई। अब हमें जो पार्ट बनाना है वो बनाना है क्या, बेस। तो यहाँ से हमने स्केचर पर क्लिक किया, ये जो प्लेन हमें नजर आ रहा है एक्स वाई प्लेन, इस पर क्लिक किया, ये सब ऐसे घूम के आ गया हमारे सामने। अब हमने क्या किया, यहाँ से ये देखिए, ये है सेंटर रेक्टेंगल। सेंटर रेक्टेंगल को दोबारा क्लिक करते हैं और एक रेक्टेंगल बनाएंगे हम, ये सेंटर से बनेगा, और ओके। इसके बाद हम एस्केप दबाएंगे, कमांड से बाहर निकलेंगे, डबल क्लिक करेंगे कंस्ट्रेंट पर, और इसका साइज जो है वो ऐसे निकाला और बाहर निकले कमांड से, एस्केप दबाकर इस पर डबल क्लिक किया और चेंज कर देंगे इसे हम कितना, ये हो जाएगा 292, और फिट ऑल इन कर लेते हैं इसे, और ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 152, इस तरह से। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ये कॉर्नर, एक क्लिक इधर, एक क्लिक इधर, टैब दबाया, रेडियस वाले बॉक्स को हाईलाइट किया और यहाँ वैल्यू दे दी हमने रेडियस की 26। यस पर क्लिक करते हैं, दोबारा यही इस पर डबल क्लिक कर लिया हमने, क्योंकि चारों कॉर्नर में राउंड करना है। यहाँ से टैब दबाया, 26, यस। अब देखिए हमने डबल क्लिक किया तो हम कमांड से बाहर में निकले, ये अभी ऑरेंज कलर से दिख रही है, यानी कि ये हाईलाइटेड है, मतलब एक्टिवेटेड है। और इस तरह से ये देखिए, फिर टैब की को दबाते हुए लेकर आए 26, और यहाँ से ये लेकर आए फिर से 26, और यहाँ से अब हमें इसमें होल भी करने हैं, तो ये सर्कल कमांड लिया, ये देखिए इस तरह से टैब की को लेकर आए, रेडियस की वैल्यू है कितनी, 26, सॉरी डायमीटर है 26, रेडियस है 13, और ये दोबारा टैब को दबाया, हाइलाइटर लेकर आए, वैल्यू दी 13 और एंटर प्रेस कर दिया। अब इसी तरीके से चारों सर्कल बनेंगे। और यहाँ से एग्जिट, तो इस तरह से दिखने लगा। अब यहाँ पर आप पैड पर क्लिक करेंगे दोबारा और इसकी वैल्यू ले लेंगे थिकनेस की कितनी, 26, इस तरह से ये देखें, ओके। तो इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। यहाँ से आगे हमें क्या करना है कि हम जैसे स्केचर में जाएंगे और ये फेस हमने सेलेक्ट कर लिया, तो ये इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं,
जूम इन जूम आउट बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम सिलेक्शन करते हैं तो गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। अब यहाँ से हमने ये प्रोजेक्ट 3D एलिमेंट पर डबल क्लिक किया, यहाँ से इस आइकन को भी एक्टिवेट किया। अब रेफरेंस के लिए एक तो ये ले लिया और यहाँ से इसकी भी ज़रूरत है, ये रेफरेंसेस ले लिया हमने, ओके किया और यहाँ से ऑफ कर दिया इसे। अब यहाँ से हम रेक्टेंगल ही बना लेते हैं। यहाँ से हमने रेक्टेंगल सबसे ऊपर वाला जो है कॉर्नर रेक्टेंगल, यहाँ से ये लिया रेक्टेंगल, ये बनाया, ओके। इसके बाद ये जो डायमेंशन इसे कर दिया हमने, इसको चेंज करने का फिर से 6, ओके। अब यहाँ से कंस्ट्रेंट पर क्लिक किया, ये लाइन और ये 132 डिवाइडेड बाई ये आ गया 66। अब हमने इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया और यहाँ से ये मिरर कमांड, मिरर पर क्लिक किया और ओके, तो ये सेम इधर मिरर हो गया रेक्टेंगल। अब नीचे वाली प्रोफाइल भी हम बना लेते हैं। नीचे वाली प्रोफाइल कुछ ऐसे बनेगी, देखिए यहाँ से एक बार मैं फिर सॉरी ये जूम इन कर लेता हूँ और इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ से एंगल में और यहाँ तक। एस्केप दबाकर बाहर निकले कमांड से चेंजेस कर लेते हैं जो हमें करने। कंस्ट्रेंट पर क्लिक किया मैंने दोबारा और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 144 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 72, ओके। और कंस्ट्रेंट पर दोबारा गए, यहाँ से ये 45 ले लिया और डबल क्लिक किया, 6 हो गया। अब इसके बाद ये यहाँ से एक क्लिक यहाँ, एक क्लिक यहाँ और मिरर, ये प्रोफाइल भी हमारी तैयार होगी। क्लोज होना चाहिए बस, ये ध्यान रखना है। तो ये भी क्लोज है और ये भी क्लोज है। अब थोड़ा सा इसे जूम आउट करते हैं। यहाँ से अब हम एग्जिट करेंगे स्केचर से और एग्जिट वर्कबेंच, ये इस तरह से आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये है पॉकेट कमांड, पॉकेट को लिया हमने, ये तीनों प्रोफाइल जो है एक्टिव हो गए हमारे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डायमेंशन की बजाय जो है ये अप टू नेक्स्ट कर दिया हमने और प्रीव्यू, यहाँ से देखिए ये हमारा बेस तैयार हो गया। यहाँ से अब इसे भी हम सेव एज और बेस 1 सेव, ये सेव हो गया। अब इसे भी हमने क्लोज कर दिया, ओके। क्लोज करने के बाद यहाँ से फाइल न्यू, सॉरी कैंसिल किया, स्टार्ट मैकेनिकल डिजाइन, पार्ट डिजाइन, ओके। यहाँ से दोबारा स्केचर पर क्लिक करेंगे और ये देखिए YZ प्लेन इस पर ले लिया हमने, इस पर प्लेन हमने चेंज किया है। अब देखिए यहाँ पर जो प्रोफाइल बनानी है हमें, अब उसे हम रिवॉल्व कमांड चूंकि हमें इस्तेमाल करनी है, तो स्केच देखिए अलग तरीके का होगा कुछ। ये यहाँ से एस्केप दबाया मैंने, इसके बाद ये हो गया आपका 44 और सॉरी इस पर डबल क्लिक करना था, ये हो जाएगा हमारा कितना 5। इसके बाद
फिर से आए प्रोफाइल में, यहाँ से पहले तो मैं ये कंस्ट्रेंट पर दोबारा क्लिक कर रहा हूँ। ये डिस्टेंस जो है हमारा ये हो जाएगा 100 mm, इस तरह से। अब थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और यहाँ से ये पैन करके इसको नीचे ले आए इस तरह से। दोबारा प्रोफाइल पर क्लिक किया और यहाँ से कनेक्ट करते हुए ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से बनेगा। सॉरी, एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकले। अभी नहीं, हम चेंज करते हैं, देखिए जो जो चेंजेस करने हैं हमें। कंस्ट्रेंट पर डबल क्लिक किया और इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो ये देखिए, अभी तो ये अलाइंड डायमेंशन आ रही है। राइट क्लिक करेंगे, वर्टिकल, ये डिस्टेंस हमें जो है वो चेंज करना है। ये हो जाएगा कितना, 6 mm। ये हो जाएगा 45 mm। और इसके बाद ये डिस्टेंस जो है, देखिए राइट क्लिक किया, वर्टिकल, ये डिस्टेंस जो है ये हो जाएगा हमारा 12 mm। और ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 7 mm। अच्छा, इसके बाद एक और रह गया है, वो है यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 10 mm, इस तरह से। अब करना क्या है कि ये जो पूरा, इसके अगर पहले कमांड से बाहर निकल रहा हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है इसे हम मिरर कर लेंगे। ये देखिए, मिरर पर क्लिक किया और ये, तो ये हमारी वो प्रोफाइल बन गई जिसे हमें रिवॉल्व करना है, यानी कि शाफ्ट कमांड कहते हैं केटिया में हम। यहाँ से एग्जिट वर्कबेंच पर क्लिक किया तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा हमें। यहाँ से देखिए, ये है शाफ्ट कमांड। मैंने शाफ्ट पर क्लिक किया और इसके बाद ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये है हमारा एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन। इस पर क्लिक किया तो ये इस तरह से देखिए, प्रीव्यू और ओके। तो ये जो पार्ट है हमारा, ये है रोलर कह सकते हैं, या फिर हम इसे व्हील भी कह सकते हैं। कास्टर व्हील में ये व्हील का ही काम करेगा रोलिंग के लिए। अब इसे भी सेव कर लेते हैं, फाइल और सेव एज। यहाँ से रोलर 1 सेव कर दिया इसे डेस्कटॉप पर मैंने। यहाँ से इस फाइल को भी क्लोज कर दिया। अब अगला कंपोनेंट हम बनाते हैं, स्टार्ट मैकेनिकल डिजाइन, पार्ट डिजाइन। ओके, नई स्क्रीन ओपन होती है। फिर से जाएंगे स्केचर में, यहाँ से हमने ये ले लिया YZ प्लेन, स्केचर एक्टिव हो गया। अब यहाँ पर हमें फिर से शाफ्ट कमांड यानी कि रिवॉल्व कमांड यूज करनी है। प्रोफाइल क्या बनेगा वो हम देख लेते हैं पहले। देखिए, यहाँ से इसके दोबारा प्रोफाइल पर दोबारा गए, ये हो जाएगा 64 और दोबारा कंस्ट्रेंट क्लिक किया, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 44। फिर दोबारा डबल क्लिक करते हैं, 44 चेंज हो गया। अब इसके बाद यहाँ से ये है 19 और
ये है 25 और ये 64 की जगह हो जाएगा 30। इसलिए मैंने फुल जो पूरी डायमेंशन थी वो दे दी यहाँ पर। अब ये देखिए ये एक बुश का प्रोफाइल बन रहा है यहाँ से। अब हम ट्रिम कर लेते हैं, डबल क्लिक किया क्विक ट्रिम पर, एक ये हिस्सा रिमूव हो जाएगा, ये हिस्सा रिमूव हो जाएगा और ये अब ये जो है हमारे सामने क्लियर है बिल्कुल। अब एग्जिट वर्कबेंच, इसके बाद शाफ्ट कमांड यूज करेंगे और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस दोबारा ये हमारा एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन होगा। जूम इन कर लेते हैं और ओके, तो ये देखिए पुश बन गया। यहाँ से फाइल सेव एज और पुश 1 और इसके बाद सेव। यहाँ से दोबारा फाइल को क्लोज कर दिया। अब एक आखिरी कंपोनेंट जो बना हुआ है शाफ्ट, ओके, फिर स्केच पर क्लिक किया और यही सामने वाला YZ प्लेन ले लिया। अब यहाँ पर हमें पहले तो एक सेंटर रेक्टेंगल हम ले लेंगे इस तरह से, ये ले लिया। एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकले और इसके बाद 132 ये हो गया। एट, इसके बाद यहाँ से ये मिड पॉइंट है, यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और ये है ऑफसेट और इस लाइन पर क्लिक किया मैंने और यहाँ से ये बाई डायरेक्शनल, ये देखिए अब ऑन कर लिया मैंने। अब यहाँ से इसको देना है कितना, हमें ऑफसेट टैब की को प्रेस करते हुए ऑफसेट डिस्टेंस पर लेकर आएंगे, ये दे देंगे हम 13 और एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए ये यहाँ बन जाएगा ऐसे। अब इसे प्रोफाइल कमांड पर मैं जाता हूँ दोबारा और यहाँ क्लोज कर दिया, ये देखिए ये क्लोज कर दिया। इसे एस्केप दबाया और दोबारा मिडिल वाली लाइन पे सेलेक्ट की और इसे कैंसिल किया। कैंसिल करने के बाद ये वाली जो प्रोफाइल है इसे सेलेक्ट किया हमने। इसके दोबारा मैंने एक एक करके कर लेते हैं। कंट्रोल की मैंने प्रेस किया हुआ मल्टीपल सिलेक्शन के लिए। इसके बाद यहाँ से ये है, ये देखिए यहाँ पर मिरर था, तो मिरर पर क्लिक किया और ये वर्टिकल एक्सिस का रेफरेंस ले लिया, तो ये मिरर हो गया साइड प्रोफाइल। अब ये जो है इस तरह से इसके दोबारा डबल क्लिक किया फिर ट्रिम, और ये हो गया एग्जिट वर्कबेंच और ये हमारा एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन था। और ओके, यहाँ से अब इसे कॉर्नर्स को हम चैम्फर कर लेते हैं। ये चैम्फर है और ये ले लिया हमने 2, टाइप किया, एंटर नहीं दबाएंगे, यहाँ पर मैं टैब की दबाया और ये इस एज पर क्लिक किया और इस एज पर क्लिक किया और यहाँ से ओके कर दिया, तो ये चैम्फर हो गया। अब ये आखिरी कंपोनेंट था जो हमने बनाया इस असेंबली के लिए। अब शाफ्ट और सेव कर दिया इसे। अब दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ये फाइल मैंने क्लोज की और स्टार्ट मैकेनिकल डिजाइन असेंबली डिजाइन। तो हम असेंबल करेंगे इसे। यहाँ से हमने लिया
एग्जिस्टिंग कंपोनेंट था, यहाँ पर एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विद पोजीशनिंग, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ प्रोडक्ट 1 पे क्लिक किया। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि ये डेस्कटॉप पर आ जाएंगे। यहाँ पर हमें क्या लेना है, बेस 1 ओपन किया। अब यहाँ पर हम इसे फिक्स कर देंगे। देखिए यहाँ पर फिक्स कंपोनेंट, ओके। ये चूंकि बेस है इसे इसलिए हमने फिक्स कर दिया। अब अगला कंपोनेंट लेकर आते हैं एग्जिस्टिंग, ये देखिए यहाँ पर ये प्रोडक्ट 1 पर क्लिक किया, फाइल सिलेक्शन है। अब हमें लेकर आना है सपोर्ट, देखिए ये है सपोर्ट 1, डबल क्लिक किया इस पर, ये भी यहाँ पर आ गया। इसे रीनेम पर क्लिक किया हमने, कैंसिल कर दिया, यहाँ से ऑटोमेटिक रीनेम ले लेते हैं और ओके पर क्लिक करते हैं। अभी हमें कुछ ऐसे नज़र आ रहा है। मोर पर क्लिक किया, यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे लेकर आए और ओके कर दिया। ओके करने के बाद यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा इसकी पोजीशन को हम चेंज करेंगे। यहाँ पर एक ये देखिए ये है मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन पर क्लिक किया, इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा ये देखिए ड्रैग अराउंड जेड एक्सिस, इस पर क्लिक किया और ये देखिए इस तरह से ये ओके। अब हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रेंट जो भी मतलब असेंबली कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट्स जो है वो हमें यूज़ करने वो हम यूज़ करेंगे। कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट पर गए, यहाँ से ये सरफेस और इस सरफेस को ले लिया और यहाँ से दोबारा कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट पर गए। इस बार हमने इस फेस को और थोड़ा घुमा लेते हैं, नीचे वाले फेस को ले लिया ओके। और यहाँ से तीसरा कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट लेंगे। इस बार जो है हम यहाँ से थोड़ा जूम इन कर लें। ये वाला जो फेस है इस फेस पर क्लिक किया और ये फेस जो नज़र आ रहा है थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, सेलेक्ट करना आसान हो जाएगा। ये तीनों कॉन्टैक्ट जो हमने यहाँ से इसके बाद अपडेट करते हैं। अपडेट करेंगे तो ये देखिए यहाँ से ये अपनी सही जगह पर बैठा नहीं है तो यहाँ से डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल Z किया मैंने, इसे दोबारा से मैं कर रहा हूँ। सारे कंस्ट्रेंट मैंने हटा दिए, कंट्रोल Z में मतलब एक एक स्टेप पीछे चला गया। अब यहाँ आते हैं कॉन्टैक्ट पर, तो जो सबसे पहला था वो था ये और यहाँ से जूम इन किया और ये। अब इसे ज़रा हम अपडेट कर लेते हैं, पहले ही अपडेट करते हुए चले, ये देखिए आ गया। इसके बाद अगला जो कॉन्टैक्ट है, फिर गए कॉन्टैक्ट पर, ये फेस लिया और उसके बाद थोड़ा सा जूम इन किया हमने और ये देखिए जब ये हाईलाइट हो फेस, ये फेस हाईलाइट हो गया। अब यहाँ से हम इसे भी अपडेट कर देते हैं, ये देखिए ये भी आ गया। अब अगेन कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट यहाँ और ये, इसके बाद इसे भी अपडेट किया हमने। एडिट पर क्लिक किया, सरफेस कॉन्टैक्ट
फिर हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। दोबारा इसको करते हैं, या फिर कॉन्टैक्ट की जगह इस बार हम ऑफसेट कंस्ट्रेंट ले लेते हैं। अच्छा, अब ये इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आ रही है वो आ रही है 218.374, तो इसे हमने कर दिया 0 और यहाँ से अपडेट करेंगे। अब देखिए बिल्कुल अपनी सही जगह पे बैठ गया जहाँ पर हमसे बैठाना चाह रहे हैं। ओके, थोड़ा सा इसे छोटा कर लें। अब आगे बढ़ते हैं, अगला कंपोनेंट, फिर हमें यही सपोर्ट यूज करना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसे मिरर कर लिया जाए, लेकिन अभी मिरर का ऑप्शन इसमें मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो फिलहाल हम इसको सपोर्ट को वैसे ही लगाते हैं जैसे अभी हमने पहले लगाया था। एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से फिर ले लिया सपोर्ट, ये है सपोर्ट, ओपन किया इसे, इस तरह से नजर आ रहा। अब इसे इसकी पोजीशन थोड़ा सा चेंज की और ओके क्लोज। अब यहाँ से हम इसे थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे, जेड एक्सिस के अराउंड जो है इसे फिर से मूव कराएंगे, ये यहाँ पर आ गया इस तरह से। अब थोड़ा सा एक्स एक्सिस में इसे इस तरफ लेकर आए, ये मूव किया और ओके पर क्लिक कर दिया। अब कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट में जब लेकर आ रहे हैं तो पहले हमने देखिए थोड़ा सा जूम इन किया और ये अपडेट कर दिया इसमें यहाँ से। अब इसके बाद ये फेस और ये फेस, अभी पहले ये कॉन्टैक्ट, ये फेस और ये फेस और अपडेट कर दिया, ये बैठ गया नीचे। अब यहाँ पर हम ये लेकर आते हैं कोइंसिडेंस, एक ये और एक, इसे करके देखते हैं इस बार, तो ये भी ठीक बैठ गया अपनी जगह पर। इस तरह से देखिए ये दोनों सपोर्ट इसमें लग गए। अब हमें लेकर आना है बुश, तो बुश के लिए फिर वही प्रोसीजर वही सेम रहेगा। यहाँ से बुश, ये रहा बुश, डबल क्लिक किया इस पर और इसे लेकर आए ऑटोमेटिकली नेम, ओके अब यहाँ से इसकी पोजीशन थोड़ा सा हम यहाँ चेंज करेंगे, देखिए ऊपर लेकर आए ड्रैग करा के, ओके कर दिया। अब यहाँ से कॉन्टैक्ट, ये फेस और ये फेस और अपडेट कर दिया हमने, कॉन्टैक्ट हो गया। इसके बाद अगला कंस्ट्रेंट है ये कोइंसिडेंस, ये एक्सिस जो है ये दोनों के हमें मैच करा देने हैं और यहाँ से अपडेट कर दिया, तो ये बुश लिस्ट भी लग गए यहाँ पर। ओके, इसी तरीके से दूसरा बुश लगा लेंगे हम। अब ये जो बुश है यहाँ पर आ रहा है, देखिए इसे फिर हमने चेंज किया, ओके। अब मैनिपुलेट पर जाएंगे, अराउंड जेड एक्सिस, ये देखिए ऐसे इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो गया। अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट, थोड़ा सा जूम इन किया हमने और ये फेस अपडेट, इसके बाद कोइंसिडेंस, ये एक्सिस मीट आउट होंगे
ये देखिए ये भी लग गया है यहाँ पर, दोनों बुशेस भी लग गए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, रोलर फिट करना है इसमें। तो रोलर के लिए इसमें आ गए दोबारा, अब रोलर लेकर आएंगे, ये रहा रोलर, इसे भी हमने लेकर आते हैं। अब यहाँ से ऑटोमेटिक रीनेम, ओके। अब यहाँ से इसकी पोजीशन को चेंज करते हुए ऊपर की तरफ लेकर आए, ओके। अब यहाँ पर कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में हम क्या करेंगे, देखिए ये जो यहाँ से ले लेते हैं ऑफसेट, ऑफसेट में ये प्लेन जो है वो सिलेक्ट कर रहा है, कॉन्टैक्ट में नहीं कर रहा था, और ये प्लेन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये है, इसे हम कर देते हैं 0, तो ये अपडेट हो जाएगा इधर। इसके बाद अगला आता है कंसाइड करना है, ये एक्सिस को मैच कराना है। थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं, ये एक्सिस मैच करेंगे और अपडेट, ये देखिए ये फिट हो गया, ओके। इसके बाद शाफ्ट, जो सबसे आखिरी कंपोनेंट है वो लेकर आते हैं हम यहाँ से, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट विद पोजीशनिंग, यही यूज करेंगे हम बार बार। अब यहाँ से लिया हमने शाफ्ट, ये रहा शाफ्ट, और ऑटोमेटिक रीनेम, ओके। यहाँ से ओके किया, शाफ्ट ये नीचे आई है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट, यहाँ से इसको ले जाएंगे, सॉरी जेड एक्सिस में मूव कराएंगे ऊपर की तरफ, यानी कि ये ड्रैग किया और ऊपर की तरफ लेगा इस तरह से, ओके किया। अब इधर हमें क्या करना है, पहले तो फॉन्ट नहीं, सॉरी ऑफसेट, ऑफसेट में हम ये जो प्लेन है, ये प्लेन और इस प्लेन को, दोनों का डिस्टेंस जो है 0 कर देंगे, ओके। अब इसके बाद कोइंसिडेंस, ये एक्सिस और ये एक्सिस मिला देंगे और अपडेट कर देंगे, तो ये देखिए शार्प इसके अंदर इंसर्ट हो गई। अब यहाँ पे एजेस को हम ऑन करते हैं, देखिए एजेस को ऑन कर दिया, तो ये कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है। चलिए अब हम सबके कलर चेंज कर लेते हैं एक एक करके। पार्ट 1, यहाँ से अगर हम प्रॉपर्टीज पर जाते हैं, ग्राफिक, रेड ले लिया, अप्लाई करते हैं यहाँ से, ओके। इसके बाद सपोर्ट, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, ये हो जाएगा आपका ब्लू, ये केवल वेब हुई है, यहाँ से ये पार्ट को बदल लेते हैं। चाहे तो पार्ट बनाते वक्त भी हम इस कलर को चेंज कर सकते हैं। इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हमने कलर्स को चेंज कर दिया। दोस्तों ये था कास्टर व्हील असेंबली इन केटिया V5। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना भी ना भूलें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू।